हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम अपनी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सत्य है। सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। सातवाहन जो नरेश थे वो आपके प्राकृत भाषा के पोषक थे। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर आपका पहला कथन भी सही है। जो सातवाहन नरेश थे, सातवाहन शासक जो थे वो आपके प्राकृत भाषा के पोषक थे। और सेकंड कथन भी आपका सही है, सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवाहन शासकों ने प्राकृत भाषा को बढ़ावा दिया। सातवाहन शासक हाल ने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नामक श्रृंगार रस प्रधान गीति काव्य की रचना की थी। तो इसलिए आपका पहला कथन भी सही है। और सातवाहन काल में स्थापत्य तथा मूर्ति कला के उदाहरण प्राप्त हुए हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो इस काल में जो आपको कला है, इस काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको बताने की कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। मूल कर्तव्य आपके भाग 4 के में आते हैं। राज्य आपका भाग 6 में आता है। भारत का महान न्यायवादी आपके भाग 8 में आता है। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं आपकी भाग 7 में आती हैं, भाग 14 में आती हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा इसमें से आपका सही सुमेलित, तो कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है, वो है आपका ऑप्शन सी। भारत का महान न्यायवादी जो है वो आपके भाग 13 में नहीं आता। भारत का महान न्यायवादी आपके भाग 5 में आता है। भाग 5 अनुच्छेद 76। भाग 5 अनुच्छेद 76। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। बाकी आपके सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको बताने की इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो नाथुला दर्रा जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। पालघाट दर्रा आपके केरल में है। तो यहाँ पर जो आपका सही सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन ए। जो नाथुला दर्रा है वो आपके अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। नाथुला कहाँ पर है? ये है आपके सिक्किम में। कहाँ पर है नाथुला दर्रा? आपके सिक्किम में है। बाकी आपके सभी सही सुमेलित हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें भी आपको बताना है कि इसमें से आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मैनोमीटर से आपके दाब मापते हैं। कार्ब्यूरेटर से आपके आंतरिक दहन इंजन। नेक्स्ट है हमारा कार्डियोग्राम से हृदय गति। और सिस्मोमीटर से पृष्ठ तल की वक्रता मापते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। सिस्मोमीटर से आपके पृष्ठ तल की वक्रता नहीं मापी जाती। सिस्मोमीटर नामक यंत्र से आपके भूकंप का मापन किया जाता है। भूकंप भूकंप का मापन किससे किया जाता है? आपके सिस्मोमीटर से। इससे आपके पृष्ठ तल की वक्रता नहीं मापी जाती। इससे आपका मापा जाता है भूकंप। कार्ब्यूरेटर के द्वारा आपके इंजन में हवा को पेट्रोल वाष्प के साथ अवशेषित किया जाता है। कार्डियोग्राम नामक जो है, ये कार्डियोग्राम नामक यंत्र जो है, इसका उपयोग हृदय की धड़कनों को चित्रित करने में किया जाता है। और मैनोमीटर जो है आपका, ये दाब मापक यंत्र है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही आपका सही सुमेलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य जिस सरकार पर खाद्यान्न का क्रय करती है, वो मूल्य है आपका जिस पर सरकार खाद्यान्नों का क्रय करती है। परिसीमन मूल्य है, बाजार मूल्य है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, नेक्स्ट आपका अधिप्राप्ति मूल्य है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
आपका अधिप्राप्ति मूल्य। सरकार अधिप्राप्ति मूल्यों या वसूली मूल्यों पर कृषकों से कृषि उपज का क्रय करती है। अधिप्राप्ति मूल्य सामान्यतः आपके न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊंचे होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधिप्राप्ति मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में आपके क्या दे रखा है? सूची 1 में दे रखे हैं आपके लेखक और दूसरी सूची में दे रखी है उनकी रचनाएं। तो आपको इन्हें मैच करना है। तो सर्व वर्मा जो है, सर्व वर्मा द्वारा लिखित कौन सी पुस्तक है आपकी? सर्व वर्मा द्वारा लिखी गई है आपकी कांतंत्र। शूद्रक ने लिखी है आपके मृच्छकटिकम। विज्ञानेश्वर ने लिखी आपके मिताक्षरा और कल्हड़ द्वारा रचित आपके राजतरंगिणी। सर्व वर्मा ने लिखी आपके कांतंत्र, शूद्रक ने लिखी है आपके मृच्छकटिकम, विज्ञानेश्वर आपके किससे संबंधित है? मिताक्षरा से, और कल्हड़ आपके संबंधित है राजतरंगिणी से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आता है हमारा मैचिंग का। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में आपके अनुच्छेद दे रखे हैं और दूसरी सूची में दे रखे हैं उनके प्रावधान। तो आपका अनुच्छेद 14 के अंदर क्या आता है? अनुच्छेद 14 के अंदर आता है आपका समता का अधिकार, यानी कि समानता का अधिकार जो है ये आपके अनुच्छेद 14 में आता है। अनुच्छेद 36 में क्या आता है आपके? अनुच्छेद 36 में, अनुच्छेद 36 में 36 से 51 तक आते हैं आपके नीति निदेशक तत्व। अनुच्छेद 36 से आपके 51 तक है नीति निदेशक तत्व। अनुच्छेद 74 में आपकी मंत्री परिषद, ठीक है, और अनुच्छेद 368 में आती है आपकी संशोधन प्रक्रिया। संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है आपका अनुच्छेद 368। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 14 आपका समानता का अधिकार, अनुच्छेद 36 से 51 आपके नीति निदेशक तत्व, अनुच्छेद 74 में आपकी मंत्री परिषद हो गई, और अनुच्छेद 368 में आपके संविधान संशोधन की प्रक्रिया आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 का सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको मैच करना है। एक तरफ आपकी जनजाति दी गई है, दूसरी तरफ दे रखे हैं आपके राज्य। तो टोडा जनजाति जो है ये आपके कहाँ पर रहती है? किससे संबंधित है ये आपके? तो ये आपके तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट आपकी लेप्चा, लेप्चा जनजाति आपकी सिक्किम राज्य में से संबंधित है। नेक्स्ट आपके बिरहोर, बिरहोर संबंधित है आपके झारखंड से, और गारो संबंधित है आपके मेघालय से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, टोडा आपके कहाँ पर है? तमिलनाडु में, लेप्चा सिक्किम में, बिरहोर आपके झारखंड में, और गारो आपके मेघालय में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा? चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। चूना पत्थर जो है आपका उसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, नेक्स्ट आपका मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, या आपका सोडियम सल्फाइड। तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर एक आपकी अवसादी चट्टान है। चूना पत्थर कैसी चट्टान है आपकी? अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टान है जिसमें अधिकांश मात्रा आपके कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि आपकी CaCO3 ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। साथ ही इसमें सिलिका, एल्यूमिनियम और लोहा आदि अपद्रव्य आपके अंत मिश्रित रहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा आपका CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अंशदान नहीं देता है? तो कौन है आपका जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अंशदान नहीं देता है? पशुपालन, कुटीर उद्योग, निजी धन उधार देने का प्रचलन, अच्छे उपकरणों की उपलब्धता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, निजी धन उधार देने का प्रचलन।
पशुपालन, कुटीर उद्योग एवं अच्छे उपकरण की उपलब्धता प्रमुख रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं। गांवों में निजी धन उधार देने का प्रचलन जरूर है, परंतु इसका योगदान ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उक्त तीनों की अपेक्षा सीमित ही है। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तुलसीदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से आपका कौन सा कथन सही है। तो तुलसीदास के संदर्भ में आपको बताना है, तुलसीदास के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। फर्स्ट है हमारा, तुलसीदास का जन्म बांदा जनपद के राजपुर नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था आपके, तुलसीदास का जन्म जो है वो आपके हुआ था बांदा जनपद के राजपुर नामक ग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्या है हमारा, उनकी पत्नी का नाम गीतावली था। जो तुलसीदास की पत्नी थी उनका नाम क्या था आपके, गीतावली था। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ना ही आपका पहला कथन सही है और ना ही आपका दूसरा कथन सही है। तुलसीदास का जन्म आपके उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के कहाँ हुआ था इनका जन्म, आपके उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिला, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिला के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिला के राजपुर नामक गांव में हुआ था। कब हुआ था आपका, 1532 में माना जाता है। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के राजापुर नामक गांव में आपके 1532 ईस्वी में हुआ माना जाता है। उनके पिता का नाम क्या था आपके, आत्माराम दुबे था। तुलसीदास के पिता का क्या नाम था आपके, उनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे। और माता का क्या नाम था, माता का नाम था उनके हुलसी। माता का नाम क्या था, हुलसी था। और पत्नी का नाम था रत्नावली। पत्नी का नाम क्या था, रत्नावली। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ना ही आपका पहला कथन सही है और ना ही आपका दूसरा कथन सही है, क्योंकि तुलसीदास का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के जिला राजापुर गांव है, 1532 में माना जाता है। और उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी। नेक्स्ट जो आपका सेकंड कथन दे रखा है, उनकी पत्नी का नाम गीतावली था। तो उनकी पत्नी का नाम आपकी गीतावली नहीं रत्नावली था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा। भारत का नागरिक की नागरिकता कब चली जाती है, कब वो अपनी नागरिकता खो देता है, भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, नेक्स्ट आपका सरकार की आलोचना करता है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो भारत का नागरिक जो है अपनी नागरिकता तब खो देगा जब वो आपकी भारतीय नागरिकता का परित्याग करेगा तब, और आप स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तब। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो यहाँ पर हमारा एक अभिकथन है और एक आपका कारण आर है। अभिकथन क्या है हमारा, हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घना वनस्पति आवरण है। नेक्स्ट है हमारा कारण क्या है, हिमालय के दक्षिण ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पर ए सत्य है किंतु आर, ए आपका असत्य है किंतु आर सत्य है। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ओके, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका असत्य है और कारण आपका सत्य है। हिमालय क्षेत्र के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में वर्षा एवं सूर्यताप दोनों ही अधिक प्राप्त होते हैं। इसी कारण हिमालय क्षेत्र के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पति पाई जाती है। इसलिए आपका अभिकथन गलत है और कारण आपका सही है।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें आपको बताने की कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो कौन सा कथन आपका सही नहीं है, क्रोमोसोम क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन से बने होते हैं। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो आपके डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किसी कोशिका का केंद्रक कोश के विभाजन या प्रजनन में हिस्सा नहीं लेता है। नेक्स्ट है हमारा, क्रोमोसोम संततियों के लिए सूचनाएं रक्षित रखते हैं। नेक्स्ट है, डीएनए की कार्यात्मक इकाई को जीन कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही आपका सत्य नहीं है। केंद्रक जो होता है न्यूक्लियस एक अत्यधिक विशिष्ट कोशिकांग है जो कोशिका के सूचना प्रसंस्करण और प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। केंद्रक जो होता है आपका न्यूक्लियस, इसके दो मुख्य कार्य होते हैं। यह कोशिका की आनुवंशिक सामग्री डीएनए को संग्रहित करता है और यह कोशिका की गतिविधियों का समन्वय करता है, जिनमें आपकी वृद्धि, मध्यवर्ती चयापचय यानी कि आपकी इंटरमीडिएरी मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन संश्लेषण और प्रजनन शामिल है। नाभिक में कोशिका के विकास और प्रजनन के लिए आवश्यक आनुवंशिक जानकारी संग्रहित होती है। तो इसलिए आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका सही नहीं है, बाकी आपके सभी कथन सही हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा, निम्नलिखित भारतीय अधिनियमों का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम क्या है। तो ये आपके कुछ अधिनियम दे रखे हैं जिनको इनके सही कालक्रम में इनको लगाना है। तो फर्स्ट आपका क्या क्या दे रखे हैं, एमआरटीपी एक्ट है, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एवं रेगुलेशन एक्ट है, फेरा है आपका, एफआईआर। नेक्स्ट आपका न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो लगाते हैं इनको। पहले क्या आता है आपके, पहले आएगा आपके न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, उसके बाद आएगा आपका इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एवं रेगुलेशन एक्ट, उसके बाद आएगा आपका एमआरटीपी एक्ट और उसके बाद सबसे लास्ट में क्या आएगा आपका एफआईआर है, फेरा। तो आपका न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया था आपकी 1948 में, ठीक है। उसके बाद आपका इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एवं रेगुलेशन एक्ट 1951 में, 1951 में। उसके बाद है आपका एमआरटीपी एक्ट, कब आया था आपके 1969 में। और फेरा जो है आपका एफईआर है, ये आया था आपके 1973, 1973 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक आपका सही सुमेलित है। तो इनमें से आपको बताने की कौन सा एक सही सुमेलित है इनमें से। तो खुल्दाबाद में आपके शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है। नेक्स्ट आपके फतेहपुर सीकरी में एतमादुद्दौला का मकबरा है। आगरा में आपके औरंगजेब का मकबरा है और दिल्ली में आपके अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा है। तो जो आपका सही सुमेलित है वो है आपका ऑप्शन डी, अब्दुल रहीम खाने खाने का मकबरा कहाँ पर है, आपके दिल्ली में है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा आपके कहाँ पर है, इनका मकबरा है आपके फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में। ओके, और नेक्स्ट क्या है आपका, एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ है आपका, आगरा में है। इनका मकबरा आपके कहाँ पर है, आगरा में है, ना कि फतेहपुर सीकरी में। और औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है आपके, खुल्दाबाद यानी कि औरंगाबाद में है। औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है आपका, खुल्दाबाद, खुल्दाबाद, औरंगाबाद। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा, यही आपका सही सुमेलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको बताने की कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। मानव के दुर्व्यापार तथा बलाश्रम का प्रतिषेध आपके अनुच्छेद 23 में आता है। नेक्स्ट आपका अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण आपके अनुच्छेद 29 में आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपके अनुच्छेद 32 में आता है। नेक्स्ट है आपका शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार आपके अनुच्छेद 31 में आता है। तो यहाँ पर आपका जो सही सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन डी।
तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यही आपका सही सुमेलित नहीं है। ओके, क्यों सही सुमेलित नहीं है? क्योंकि आपके अनुच्छेद 31 जो है वो संपत्ति का अनिवार्य अर्जन से संबंधित था, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा निरस्त कर दिया गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में आपकी झील दे रखी है, दूसरी सूची में दे रखी है आपको अवस्थिति। तो आपको बताने की कौन सी झील आपके कहाँ पर स्थित है। साला झील जो है, साला झील आपके कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। बड़खल झील कहाँ पर है? फरीदाबाद, हरियाणा। हरियाणा फरीदाबाद में। लोकटक झील कहाँ पर है आपके? मणिपुर में। और आपके कालीवेली झील तमिलनाडु के विलुपुरम में। विलुपुरम में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है? अगर आपका बैरोमीटर पठन में आपके अचानक से गिरावट आ जाए तो आपका कौन सा मौसम होने का आइए आपका कौन सा मौसम दशा इंगित होती है? तूफानी मौसम होगा, प्रशांत मौसम होगा, शीत एवं शुष्क मौसम होगा, या आपके उष्ण और आपका उज्जवल मौसम होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है तूफानी मौसम होगा। वायुदाबी या वायु दाब मापी जो होता है, ये आपका बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक से गिरावट का आ जाना यह बताता है कि मौसम आपका तूफानी होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा? निम्नलिखित आय के साधनों की जोड़ी में से कौन सी केवल संघीय सरकार के लिए होती है? तो कौन सी आपकी केवल संघीय सरकार के लिए होती है? उपहार कर, जोत कर, बिक्री कर, आयकर, सीमा शुल्क, निगम कर, संपत्ति कर और आपका भू राजस्व। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सीमा शुल्क और आपका निगम कर। सीमा शुल्क और निगम कर संघीय सरकार के द्वारा लगाए एवं उद्ग्रहित किए जाते हैं। बिक्री कर पर राज्य सरकारों का अनन्य रूप से अधिकार है। संपत्ति कर, भू राजस्व कर, उपहार कर और जोत कर पर राज्य सरकारों का अधिकार है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये आपको कुछ घटनाएं दे रखी हैं, इनको इनके काल क्रम में आपको लगाना है। ओके, तो क्या क्या घटनाएं दे रखी हैं आपको? गदर पार्टी की स्थापना है, चिटगांव शस्त्रागार छापा है, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना है, केंद्रीय असेंबली बम कांड। तो पहले क्या हुआ था? आपकी गदर पार्टी की स्थापना हुई, उसके बाद आपका बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना हुई, नेक्स्ट उसके बाद आपका हुआ केंद्रीय असेंबली बम कांड, और फिर उसके बाद हुआ आपका चिटगांव शस्त्रागार छापा। तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी आपकी? 21 अप्रैल 1913 में हुई थी आपकी गदर पार्टी की स्थापना। चिटगांव शस्त्रागार छापा जो था ये कब हुआ था आपके? 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। 18 अप्रैल 1930 को हुआ। नेक्स्ट उसके बाद आपका बर्लिन में इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1914 में हुई थी। उसके बाद क्या आता है आपका? उसके बाद आता है केंद्रीय असेंबली बम कांड, ये कब हुआ था आपके? 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नीचे दो व्यक्तित्व दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन है आपका और दूसरा कारण है। तो कथन क्या है आपका? संघीय कार्यपालिका का मुखिया जो होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं होती। जो राष्ट्रपति है उसके शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। उपयुक्त के संदर्भ में आपका कौन सा एक सही है? ए और आर दोनों सही है। आर सही स्पष्टीकरण है ए का। ए और आर दोनों सही है किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। तो यहाँ पर आपको बताने की कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्योंकि आपका कथन सही है, कारण आपका गलत है। संघीय कार्यपालिका का जो प्रधान होता है, मुखिया होगा, वो आपका राष्ट्रपति होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ये आता है आपके अनुच्छेद 53 में। ओके, अनुच्छेद 53 में वर्णित है, तो इसलिए आपका कथन सही है। भारतीय संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, तो इसलिए आपका कारण गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें आपका सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपकी फसल दे रखी है, दूसरी तरफ उनमें पैदा होने वाली खरपतवार दे रखी है। तो गेहूं में आपके फ्लैरिस माइनर होती है, धान में आपका बथुआ होता है, मटर में आपके प्याजी और बरसीम में आपका कासनी होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यही आपका सही सुमेलित नहीं है। जो बथुआ है ये आपके गेहूं, मटर, सरसों आदि की फसलों में खरपतवार के रूप में उगता है। इसके हरे पत्तों का उपयोग सब्जी के रूप में भी होता है। यह धान की फसल में नहीं उगता। तो बथुआ आपकी किस गेहूं में हो सकता है? गेहूं, मटर, सरसों। ठीक है, बथुआ कहाँ पर होगा? आपका गेहूं, मटर, सरसों इनकी फसल में ही होता है, धान की फसल में नहीं होता, और सब्जी के रूप में इसका प्रयोग भी किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यही आपका सही सुमेलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में आपकी पदार्थ दे रखे हैं, दूसरी सूची में उनके अंदर पाए जाने वाले अम्ल दे रखे हैं। तो आपको बताने की कौन सा अम्ल आपके किस पदार्थ में पाया जाता है। तो अचार में आपके कौन सा अम्ल होता है? अचार में होता है आपका एसिटिक अम्ल। अचार में हो जाएगा एसिटिक एसिड। खट्टे दूध में आपके लैक्टिक एसिड, सेब में आपका मोलिक एसिड और सोडा वाटर में आपका कार्बनिक एसिड। अचार में आपका एसिटिक एसिड, खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड, सेब में आपके मोलिक एसिड और शीतल पेय सोडा वाटर जो होते हैं इनमें आपके होता है कार्बनिक एसिड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति की दर गिराने का निहितार्थ है? तो कौन आपका मुद्रास्फीति की दर गिराने का निहितार्थ है? कीमतें गिर गई हैं, कीमतें पहले की तुलना अधिक धीमे बढ़ रही हैं, नेक्स्ट खाद्य पूर्ति बढ़ गई है, औद्योगिक विकास गतिहीन है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केवल और केवल सेकंड, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुद्रास्फीति की दर गिरने का अर्थ है कि पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में कीमतों के बढ़ने की दर में कमी आ गई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड कथन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है जजिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जजिस्ट पार्टी के संदर्भ में आपको कथन दे रखे हैं। फर्स्ट कथन क्या है आपका? फर्स्ट कथन क्या है आपका? जजिस्ट पार्टी ने कांग्रेस का विरोध उसे एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन कहकर किया था। जजिस्ट पार्टी का कांग्रेस ने आपके विरोध किया था, क्या कहकर किया था? ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन। सेकंड आपका, इसने गैर ब्राह्मणों के लिए वैसी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जैसा कि मॉर्ले मिंटो सुधार ने मुसलमानों को दिया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? दोनों ही कथन सही है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जजिस्ट पार्टी आपके वर्ष 1916 में मद्रास प्रेसिडेंसी में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? आपके 1916 में मद्रास प्रेसिडेंसी में बनाई गई थी। यह गैर ब्राह्मण समुदाय, विशेष रूप से निम्न जाति और पिछड़े वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व करती थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। लेखानुदान संघ सरकार को आपकी कैसी अनुमति प्रदान करता है? सार्वजनिक ऋण लेने के लिए, नेक्स्ट आपका भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक से
धन उधार लेने के लिए, राज्यों को अनुदान प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट आपका निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। संविधान के अनुच्छेद 116 के तहत विनियोग विधेयक या बजट के समय सीमा के अंदर पारित न होने की स्थिति में जब संघ सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो लोकसभा को लेखानुदान के माध्यम से निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से अग्रिम निधि प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है और इसका प्रावधान आता है आपके अनुच्छेद 116 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा द्वीप है आपका, कौन सा द्वीप है आपका जिसे वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? क्यूबा, जावा, सुलावेसी, मिंडानाओ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी आपका मिंडानाओ। मिंडानाओ द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। मिंडानाओ जो है आपका फिलीपींस द्वीप समूह का एक द्वीप है। ये क्या है आपका, एक द्वीप है। किसका? मिंडानाओ क्या है आपका एक द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा, डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है। तो किस मच्छर के काटने से होता है डेंगू बुखार? एडीज, एनाफ्लीज, एशियाई बाघ मच्छर या आपका क्यूलेक्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए एडीज। डेंगू एक विषाणु जनित रोग है। डेंगू आपका एक विषाणु जनित रोग है। ठीक है, विषाणु जनित रोग है। डेंगू विषाणु जो आपका एडीज इजिप्टी एवं एडीज अल्फोबैक्टिस प्रजाति के मादा मच्छर द्वारा प्रसारित होता है। ठीक है, ये आपके नर नहीं मादा मच्छर के द्वारा प्रसारित होता है। और डेंगू बुखार में जो है आपकी प्लेटलेट्स, डेंगू बुखार से पीड़ित रोगी के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति है। तो कौन सी एक आपकी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति है? किसानों को साख, जनता की जमा यानी कि डिपॉजिट, भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण, उद्योगों की मांग, जमा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसानों को साख। किसानों को बैंक द्वारा प्रदत्त साख को छोड़कर शेष तीनों बैंकों की देनदारी यानी कि लाइबिलिटीज है। ये सब क्या है आपकी लाइबिलिटीज है। क्या है ये आपकी लाइबिलिटीज यानी कि आपकी देनदारियां, जबकि किसानों को साख प्रदत्त ये आपकी क्या है एसेट्स है यानी कि आपकी परिसंपत्ति। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट कर जरूर बताना कैसी लगी आज की क्लास और आज के क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ और आपके न्यू क्वेश्चंस के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।